Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं उस इशू का ताल्लुक सीधा वज़ीर आला हाउस सिंध से है। और आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं उस पर हम दो शख्सियात को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक शख्सियत है वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी साहब और दूसरी शख्सियत है एक ठेकेदार आमिर पाकिस्तानी। अब इस केस पे बात करने से पहले मैं ये आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सिंध के सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद खोखर ने ये एक्सक्लूसिव ख़बर दी है और आगे चल के हम ज़ाहिद खोखर से भी बात करेंगे। ख़बर ये है कि सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सलीम बाजारी मुबैना तौर पर उनके फ्रंटमैन हैं आमिर पाकिस्तानी और उनसे मिलकर सिंध के दीगर महकमों से इन्होंने ना सिर्फ ठेके उठाए बल्कि साथ साथ इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर भी अरबों रुपए बनाए। उसके साथ साथ ज़ाहिद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जो सलीम बाजारी साहब हैं उन्होंने मुल्क के अंदर और बैरून ममालिक अरबों रुपए की मिल्कियत बनाई हुई है, जिसमें बैरिया टाउन में एक बंगला है उनका, DHA फेज़ 8 में 1000 गज़ का बंगला जो कि अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 7 जाम शोरो और बाजारा में इनके 3 पेट्रोल पम्प्स हैं। देह बाजारा में इनकी ज़री ज़मीन है। देह जंगारा में इनकी जो है वो हाल ही में उन्होंने एक शाहानी कबीले से एक कुछ ज़री ज़मीन ख़रीद की है। टंडो अलयार में इनके भतीजे हैं अब्दुल्ला, जिनके नाम पर मार्केट है। ये अब्दुल्ला साहब वही हैं जो कुछ दिन पहले एक बिल्डर की जो खुदकुशी थी उसमें उनका नाम आया और बाद में उस फैमिली के साथ लेन देन लेकर ये मामला, एक कत्ल का मामला जो है वो अब्दुल्ला बाजारी के हवाले से जो था उसको दबाया गया। उसके अलावा जी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में भी यही अब्दुल्ला बाजारी जो इनका भतीजा है उन्होंने बंगलोज बनाए हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने जो है वो 7 में अपने भाई के नाम पर बिल्डिंग बनवाकर सिंध बैंक को किराए पर दी है और ज़राए के मुताबिक वो जो बिल्डिंग जिस ज़मीन पर बनी हुई है वो बिल्डिंग भी गैर कानूनी ज़मीन पर कब्ज़ा करके, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके या उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्होंने अपने नाम पर की है। उसके अलावा सलीम बाजारी के जो फ्रंटमैन हैं ठेकेदार आमिर, उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ़ महकमों में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। और उसके अलावा 10 साल पहले इनके हवाले से मशहूर था कि इनको 1 लाख रुपए का ठेका दिया जाता था या 2 लाख रुपए का। आज वो शख्स जो है वो अरबों रुपए के ठेके उठा रहा है और साथ साथ उनको इस मार्केट में इन करने के लिए जो सलीम बाजारी साहब के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने मलिक असलम नामी एक बहुत बड़े ठेकेदार के साथ इस आमिर पाकिस्तानी का जॉइंट वेंचर करवाया और जिसके बाद ये तमाम मामला इस तरह से चलते रहे। उसके अलावा अब आमिर पाकिस्तानी के हवाले से ये भी मशहूर है कि ये तकरीबन वज़ीर आला हाउस में पाए जाते हैं। वज़ीर आला हाउस में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ की एक अहम शख्सियत के साथ इनके ताल्लुकात हैं। व्यूअर्स, ये एक ख़बर है और उसके साथ साथ इन्हीं पे जो आमिर पाकिस्तानी है जो इस वक्त वज़ीर आला के प्राइवेट सेक्रेटरी के ख़ास आदमी हैं या ख़ास फ्रंटमैन मुबैना तौर पर हम उनको कह सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ माजी में भी जालसाजी के मुकदमात बनाए जा चुके हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी तफसीलात हम आगे चल के आपको शो में दिखाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने 2 बैंकारों के साथ मिलकर एक निजी कंपनी के साथ तकरीबन कोई 3000 के जाली चेक्स के ज़रिए 3000 जाली चेक्स के ज़रिए इस शख्स ने पैसे निकलवाए और आज ये शख्स वज़ीर आला हाउस में बाकायदा सिंध हुकूमत का एक अहम कॉन्ट्रैक्टर है। और इसी तरह के लोग आपने देखा होगा कि आगे आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि दादू में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैं अशरफ जावरी, जिनके हवाले से भी मशहूर है कि ये भी मुबैना तौर पर फ्रंटमैन है प्राइवेट सेक्रेटरी के। और ये सारी बातें और ये सारे जो इस ख़बर में बातें की गई हैं इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर ज़ाहिद खोखर, सिंध के सीनियर सहाफ़ी है और उनसे बात करते हैं। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरा मामला है क्या और इस ख़बर में जो कहने को तो हम किसी को भी करप्ट कह सकते हैं, लेकिन इस ख़बर में लगाए हुए इल्ज़ामात के हवाले से तफसीलात क्या हैं? बड़ी मेहरबानी शौकत साहब। और आमिर पाकिस्तानी को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आज से 5 से 10 साल पहले आमिर पाकिस्तानी क्या थे। हैदराबाद शहर से ही उनका ताल्लुक़ है और उसके बाद जब उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और 50,000 1 लाख रुपए के काम से ये मामला शुरू किए। अब आमिर पाकिस्तानी आमिर सिद्दीकी साहब अरबों रुपए के ठेके लेते हैं और सिंध हुकूमत के अहम महकमे चलाने वाले ये शख्सियत हैं।
आमिर पाकिस्तानी की एंट्री जब चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जितने मेंटेनेंस के काम उनको ठेके मिले, उसके बाद जब इनकी सलीम बाजारी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद इनकी जो है अरूज जो है वो शुरू हो गया था। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जब भी आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुए, ज्वाइंट वेंचर में मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, उनके साथ काम दिए गए इनको, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उस वक्त इतनी नहीं थी कि करोड़ों और अरबों रुपए के काम इसको मिलते। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें वर्क्स एंड सर्विसेज की बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन वर्क्स हो गया, और उसके साथ साथ ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, इसमें बड़े बड़े ठेके जो हैं अब आमिर पाकिस्तानी के अलावा किसी को नहीं मिलते। हाँ, अगर किसी को मिलेंगे तो भी आमिर पाकिस्तानी की पर्ची होगी इसके बारे से। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि इसके साथ साथ जो अहम सिंध का महकमा खजाना है वो भी अब आमिर पाकिस्तानी के उंगलियों पर नाचता है, और उसके कहने पर सारे जो मामलात हैं, अगर बिल्स भी होने तो आमिर पाकिस्तानी की अप्रूवल होना लाजमी है। ये मामलात हैं, और अभी भी मुख्तलिफ जो अरबों रुपए के ठेके हैं वो आमिर पाकिस्तानी को मिलते हैं। अब अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो हक़ाइक़ सामने आएंगे कि अगर 10 साल पहले कोई शख्स है, उसकी क्या पोजीशन थी और उसके बाद की जो पोजीशन है तो उस वक्त क्या है। अच्छा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी ठेके मिल गए, ये हो गया वो हो गया, तो सवाल मेरा ये है कि सिंध ने तो एक बड़ा अच्छा, सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जी अभी उन्होंने सेप्रा का सिस्टम बड़ा ऑनलाइन कर दिया है और ठेका लेना अभी इतना आसान नहीं रहा, और उसके अलावा आप जो आपकी खबर के मुताबिक जो बैकग्राउंड है इस शख्स का, ये माजी में भी जालसाजी के मुकदमा भुगत चुका है, तो तो किस तरह इस शख्स को ठेके मिल जाते हैं और किस तरह ये इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है? देखें, सबसे पहले तो एफआईआर के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि एफआईए ने 2011 में ये जो मुकदमा है उसको दर्ज किया था। ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई, मामला सामने आया, ये रिफंड जो है इसके इनकम टैक्स रिफंड के हवाले से और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे, और उस वक्त के तमाम अखबारात जो हैं भरे हुए हैं, जिसमें आमिर पाकिस्तानी को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद अभी तक की इतलात हैं कि शायद मुकदमा भी चल रहा है। वो जालसाजी का मुकदमा था, जो जाली चेक्स के ज़रिए ये रकम जो है वो करोड़ों रुपए रकम जो है वो निकलवाई गई, ये मामला है। उस वक्त भी इस फील्ड में महारत रखने वाली शख्सियत बताया जा रहा है कि उस वक्त भी इनके काम जो थे वो इसी नोयत के थे जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत के ठेके के हवाले से कोई कबात नहीं है, हर किसी का हक है उसको ठेके मिले, वो प्रोफेशनली काम करता है, कोई किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, मगर तमाम कवानीन को ख़त्म करके क्या पूरे सिंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ आमिर पाकिस्तानी है? क्या तमाम महकमों के अंदर सिर्फ जितने ठेके मिलते हैं सिर्फ आमिर पाकिस्तानी को मिलने चाहिए? क्या जामशोरो 7 के अंदर कोई और ठेकेदार नहीं है, वो भी आमिर पाकिस्तानी को ठेके मिलने चाहिए? इस तरह से तमाम और मामला, मतलब ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंतहाई जो शख्सियत जिसको कहते हैं कि वो अब इतना असर रसूख रखने वाली शख्सियत बन गया है आमिर सिद्दीकी और आमिर पाकिस्तानी, कि इस वक्त जितने भी तकर्रुरी तबादले होते हैं अहम महकमों में वो भी इनकी मर्जी से होते हैं। अच्छा, सलीम बाजारी के साथ जो आप इसका कनेक्शन मिला रहे हैं वो किस तरह का कनेक्शन है, और क्या कनेक्शन है इसका सलीम बाजारी से कनेक्शन है? ये सारा दिन चीफ मिनिस्टर हाउस में पाए जाते हैं, सलीम बाजारी साहब के साथ पाए जाते हैं। आप जब भी देखेंगे सलीम बाजारी साहब के साथ इनका कांटेक्ट होता है। तमाम ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग सलीम बाजारी के मार्फत ये करवाते हैं। सलीम बाजारी के फ्रंटमैन हैं, सारा ठेके जो मामलात हैं इनको दिए जाते हैं। और आपको पता है कि जब मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला नहीं थे उस वक्त तो सिर्फ सलीम बाजारी साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाते थे, मगर अब जो वज़ीर आला बनने के बाद सलीम बाजारी साहब आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, और उसके साथ साथ जो अहम महकमे हैं वो खुद चलाते हैं। उनके ठेके किसी भी अफसर को, किसी एक्सीएन चीफ इंजीनियर को मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि वो किसी को प्रोफेशनल वे में दे सके, जो उस ठेके के हवाले से बिडिंग निशा लेता है, जो सारे कवानीन को फॉलो करता है। मगर जिस भी ठेकेदार को
سلیم بازاری کی پرچی ہوگی اس کو ہی ٹھیکے یہ ملیں گے. تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو جتنی پراپرٹی ہے ابھی تو نہ صرف سندھ کے اندر پر بالکل میں اسی سوال کی طرف ہی آنے والا تھا کہ یہ جو آپ نے ان کی پراپرٹیز کی بات کی ہیں کہ جن کی بیرون ملک بھی کچھ بتائیں گے کہ ان کی کہاں کہاں پر ہیں پراپرٹیز اور کن ممالک میں ہیں؟ مجھے جتنی انفارمیشن ہے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت مطلب یہ بھی میں جو بتا رہا ہوں وہ ڈر کے یہ کیونکہ یہ پراپرٹی تو اربوں روپے کی ہے. اب مثال کے طور بیرے ٹاؤن میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا گھر ہے DHA فیز 8 میں 1000 گز کا جو بنگلو ہے وہ ابھی تک بن رہا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, اس میں بھی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. 3 پیٹرول پمپس ہیں جو ان کے بھائی ہیں ظفر ان کے نام سے, ایک جامشاہر میں, باجارہ میں, 7 میں, باجارہ کی دیہ باجارہ میں زرعی زمین ہے. جھانگارہ میں انہوں نے ریسنٹلی شاہانی قبیلے سے بھی ایک زمین خریدی ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. مارک اس کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی اسی محکمہ خزانہ ٹریزری آفس میں ہیں, جس پر ایک الزام بھی لگا تھا کسی بلڈر کے جو سوسائٹی کے حوالے سے وہ ذمہ دار وہ تھا, وہ الگ ایشو ہے, وہ بھی بتائیں گے. ٹنڈو لہر میں ان کی مارکیٹ ہے. سندھ مسلم سوسائٹی حیدرآباد کے اندر 2 بنگلوز بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 7 میں ایک پلاٹ تھا ان کا جو انہوں نے کنسٹرکشن کرا کے بلڈنگ تعمیر کی, اور اب سندھ بینک کے اندر یہ جو ہے ان کو کرائے پر دی گئی ہے. یہ اصغر بھنڈ جو ان کا فرنٹ بین ہے 7 کے اندر جو TMO بھی تھا کافی عرصہ, ان کے بھائی کے نام پر یہ پراپرٹی بتائی جا رہی ہے. سکھر میں بھی ایک بنگلو ہے, سجاول میں زمین فش فارمز ہیں. ان کے بھائی جو ہے جو ظفر وہ بھی سب اکاؤنٹنٹ کی جو ایک چھوٹی سی پوسٹ ہے ان پہ رہے, مگر یہ سجاول میں فش فارمز اور زرعی زمین بھی ان کے نام پہ. اور ان کے علاج کے حوالے سے بھی سندھ حکومت سے کروڑوں روپے لیے گئے جو بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ جاری کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے مالک ہیں تو اس لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر آپ کے ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے یہ کروڑوں روپے کے پیسے صرف علاج کے لیے ایسے ہی چھوٹے لیول کے افسر کو کیوں؟ یہ تو ہر کسی کو حق ہے, پاکستان کے ہر شہری کا, سندھ کے ہر شہری کا, کہ وہ جو علاج کی سہولتیں مفت حاصل کرے. مگر مخصوص جو ہے اشرافیہ کے لیے قوانین جو ہے. بہت شکریہ زاہد کھوکر ہم سے بات کرنے کے لیے. ویورز, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, یہ ایک چھوٹی سی کرپشن ہے. اس میں ابھی اور بہت ساری کہانیاں آنی ہیں, ابھی اور بہت سارے ٹھیکیدار بے نقاب ہونے ہیں, بہت سی لینڈ الاٹمنٹ بے نقاب ہونی ہے, بہت سے سرکاری بنگلوں پر جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہیں, چاہے وہ کوٹلی میں ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ سکھر میں ہو, جہاں جہاں پر بھی ان صاحب نے اپنا پاؤں جمایا ہوا ہے وہاں پہ ہارڈ لائن ٹیم کے جاسوس پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو پر دیگر ایشوز کی طرح اس ایشو کو بھی ہم فردر انویسٹیگیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم اینڈ تک جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.